नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है अच्छी खासी, 150 पॉइंट निफ्टी नीचे है। सबसे बड़ी बात यह है कि डेज लो पे ट्रेड कर रहे हैं हम लोग। कोई रिकवरी आज भी नहीं आ रही है। अभी बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है ऑलमोस्ट 317 पॉइंट्स की, एंड ये भी डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स 533 पॉइंट्स नीचे है एंड यहाँ भी डेज लो पे ही कारोबार होते हुए दिख रहा है। 12:05 का समय हो रहा है। कल फेड की तरफ से जो चीजें आई हैं वो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं, ये क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर भारतीय मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि भैया FII कल बढ़िया बेच के चले गए हैं। FII 3110 करोड़ की कैश मार्केट में सेलिंग अपने आप में बढ़ी है। DII 573 करोड़ की सेलिंग कैश मार्केट में अपने आप में ज्यादा बड़ी नहीं है, बट नेगेटिव तो माना ही जाएगा कि बेच रहे हैं DII भी। और फ्यूचर्स में 3000 करोड़ की बिकवाली जो करी है FII ने, ये बड़ी बिकवाली मानी जाएगी क्योंकि फ्यूचर्स में आप ज्यादा शेयर्स बेच देते हो एक संग। बाकी अभी मैं आप सभी के साथ बात कर रहा हूं वेदांता के स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक हमारे टारगेट्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है और निवेशकों के लिए मौके के अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजें कवर करना और समझना कि क्या है असली कहानी वेदांता के स्टॉक की। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं वेदांता की बात करूं तो वेदांता अभी 228 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ये आज 52 वीक लो पे आ चुका है, 52 हफ्तों के निचले स्तर पर, यानी एक साल के लोस पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मैंने 233 रुपीज पे आपको इस स्टॉक में फर्स्ट एवरेज और बॉटम फिशिंग के लिए कहा था, जहां मैंने कहा था 100 में से 20 रुपए लगाने हैं। 20% आप जो भी एक्स अमाउंट है उसको 232 रुपए पे एवरेज करो। 232 पे करने के बाद ये स्टॉक ऊपर में 242 तक आया, 242 तक आया। हमने कहा कोई इशू नहीं है, चलने दो, अच्छा लग रहा है। एक बार 244 के ऊपर निकल के सस्टेन करता है, क्लोजिंग देता है, तो एडिशनल 20% डालेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, दोबारा नीचे आ गया और आज ये स्टॉक अपने दोबारा फ्रेश लोज लगा रहा है। मेरा व्यू था कि 220 रुपए तक ये स्टॉक जाएगा। 220 रुपए में मैं एडिशनल 20% डालूंगा, 20% में 233 पे डाल चुका हूं। तो अब यहां पे मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले रेडी हो जाइए अपना दूसरा इंस्टॉलमेंट पार्ट डालने के लिए। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में होते हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, यही डिसिप्लिन है और यही नहीं होता है। वैसे नॉर्मली लोग कहेंगे कि भाई आज ही लगा दें या आज ही खरीद लें, क्या पता कल ये भाव मिले ना मिले। ये हमारे आपके और हाथ में नहीं है कि भाव क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने अपने भाव तय कर रखे हैं, हमने जो अपने भाव तय करें, अगर उस पर आएगा तो पैसा लगाएंगे, नहीं आएगा तो कहीं और मौके ढूंढेंगे। ये मेरा सिद्धांत है और यही मैं आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं। 220 रुपए पे अगर ये शेयर आता है तो आपसे मैं कहूंगा एवरेज करना है। और अभी फिर से कह रहा हूं 220 रुपए पे सेकंड इंस्टॉलमेंट डालनी ही डालनी है। उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट की हम उसी लेवल पे 220 से लेकर 210 के बीच में स्टॉक में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 2 साल के लोस का मतलब दो साल के लो है वो। 2 साल पहले स्टॉक में जब लगभग 2022 अप्रैल में गिरावट आई थी 415 से, तो जो लो लगे थे ना वो 210 के समथिंग के ही थे। फिर रिकवरी आई, 350 तक शेयर ऊपर गया और अभी दोबारा टूट रहा है। तो 220 से 210 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और वो ब्रेक होता है तो फर्दर बड़ी गिरावट आएगी, बट वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले आपको किस स्ट्रेटेजी में पैसा लगाना है ये मैंने आपके साथ शेयर कर दूं। 233 पे 20% लग चुका है, ठीक है। 220 रुपए पे सेकंड इंस्टॉलमेंट डालना है। या कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई मैंने अभी तक 233 पे नहीं खरीदा तो मैं क्या करूं, पहला इंस्टॉलमेंट डाल दो, 227 पे डाल दो, 5 रुपए सस्ता ही मिल रहा है 233 के मुकाबले, तो 6 रुपए बल्कि। तो 20 रुपए आप 100 में से अभी डाल दोगे, 20 रुपए 220 पे डालोगे, और जिन्होंने 233 पे 20 रुपए डाल दिए हैं वो डायरेक्ट 220 पे डालेंगे। तीसरा इंस्टॉलमेंट आपका 220 पे हम व्यू करेंगे, रिव्यू करेंगे कि किस तरीके से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। जो भी होगा वहां पे आपने पैसा लगाना है, ठीक है जी। मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बचा हुआ 40 रुपए आराम से वेट करेंगे, जब रिकवरी आएगी, बाउंस बैक आएगा तब डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे। अब समझने वाली बात है शेयर टूट क्यों रहा है, कोई तो रीजन होगा, बिल्कुल रीजन है। 270 रुपए से स्टॉक डायरेक्टली 258 पे ओपन हुआ था, जहां पे ट्विन स्टार होल्डिंग्स ने बिकवाली करी 4% के स्टेक की, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं। अब उन्होंने बिकवाली क्यों करी थी ये समझिए। उन्होंने बिकवाली करी थी, इनकी पेरेंट कंपनी है एक वेदांता रिसोर्सेज। केवल वेदांता एक सिंगल पार्ट नहीं है, वेदांता एक बहुत बड़ी एंटिटी है। इनकी सबसे पहले एक बड़ी कंपनी आती है जो इनकी पेरेंट कंपनी है, वो है वेदांता रिसोर्सेज। उसके बाद सब्सिडरी कंपनी वेदांता आती है, और वेदांता की सब्सिडरी कंपनी वेदांता सब्सिडरी कंपनी है, वेदांता कंपनी है। उसके बाद वेदांता की सब्सिडरी कंपनी आपके लिए हिंदुस्तान जिंक है। तो बहुत कुछ है, और कोंकिला प्लांट वगैरह भी है। तो यहाँ पे जो वेदांता है इसमें बिकवाली इसीलिए हुई थी क्योंकि वेदांता रिसोर्सेज का डेट चुकाना है और कर्ज चुकाने के लिए कुछ फंड रेजिंग प्लान भी चल रहे हैं।
और कंपनी के मैनेजमेंट ने ये भी कहा था कि हम डीमर्जर वगैरह भी कर सकते हैं स्टॉक के बिजनेसेस का, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे कारोबार हैं, पावर, सिल्वर, आयरन, स्टील और भी बहुत सारे कारोबार हैं, ऑयल एंड गैस का भी एक बड़ा कारोबार। तो इसको डीमर्ज कर सकते हैं जाकि निवेशकों का वैल्यू अनलॉकिंग हो, निवेशकों के लिए पैसा बने और डिविडेंड और ज्यादा बढ़ जाए। ये सारी चीजें आगे के लिए तैयार है इस कंपनी के लिए। तो आपको समझना सिर्फ ये है कि अभी हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, लेकिन अब डिविडेंड यील्ड मुझे लगता है गड़बड़ा जाएगी इस स्टॉक की, जैसे इस स्टॉक में नीचे के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। और दूसरी बात ये भी होगा कि कंपनी को डेट चुकाना है तो शायद पैसा उधर शिफ्ट होने लगे, तो डिविडेंड अभी खराब हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये स्टॉक आपको पैसा बना के देगा। तो केवल और केवल इन्वेस्टर ही इस स्टॉक की तरफ व्यू करें जो 2 से 3 साल मिनिमम दे सकते हैं, अदरवाइज आप इस स्टॉक को अवॉइड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।